Very good afternoon to all of you. I hope you are enjoying the lectures. I hope you are getting whatever we are teaching to you people. In yesterday's class, I was discussing about androgen. Androgen के बारे में आपको पढ़ा रही थी. What was androgen? It was male reproductive organ, which was also known as stamen. मैंने आपको बताया कि एंड्रोशियम कैसा दिखता है, उसके फ्यूजन से क्या बनता है, ये सब मैंने बताया. मोनोडाल्फस, सिंजनेशियस, इस तरह की टर्म्स हमने डिस्कस की. कोहेशन ऑफ एंड्रोशियम पढ़ा, अडहेशन ऑफ एंड्रोशियम पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी हमने. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज गायनोशियम. इसको गायनोशियम कहते हैं. ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गायनोशियम बोलते हैं. क्या क्या है इसमें? इसमें है कार्पल्स. हर कार्पल जो है उसके 3 पार्ट्स हैं. कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो लेट मी डिस्कस अबाउट गायनोशियम इन डिटेल फर्स्ट. सो मैंने एंड्रोशियम यानी कि एंथर आपको स्टेमन आपको बना के दिखा दिया था. अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे गायनोशियम. कौन से 3 पार्ट्स हैं? पहला तो ये है, बहुत बार मैंने बता दिया है. अब एक लास्ट टाइम सुन लो. दिस इज स्टिग्मा, दिस ट्यूब इज स्टाइल एंड ओवरी को थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं. अरे stigma, this is style and this is ovary. ठीक है. ऑलराइट, स्टिग्मा का क्या फंक्शन है? स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म. इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन्स. पोलन ग्रेन्स जो है वो आकर स्टिग्मा पे ही बैठते हैं. ठीक. देन स्टाइल. स्टाइल जो है इट इज अ लॉन्ग ट्यूब. इट इज अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच पोलन ट्यूब पासेस. अगर पोलन ट्यूब को मूव करना है तो वो यहीं से मूव करेगी. देन वी हैव ओवरी. ओवरी क्या है? ओवरी इज अ swollen part which contains ovules. ओवरी एक swollen part है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर ovules है. Let me show that where are ovules located. इस ओवरी के अंदर एक कुशनी स्ट्रक्चर है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है. दिस कुशन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा. क्या फंक्शन है प्लेसेंटा का? सो इट इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर. इसी पे तो लगे होते हैं ओव्यूल्स. देखो जरा कहाँ ओव्यूल्स. पहले तो इसके साथ इस तरह से स्टॉक्स अटैच्ड है. ये स्टॉक्स, ये और इन स्टॉक्स के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं कौन? ओव्यूल्स. ये ब्लू वाले क्या है? These blue ones are ovules. Ovules जो है will make seed after fertilization. Ovules जो है वो seed बना लेंगे after fertilization. And this red stalk, ये जो red color की डंडी आपको दिख रही है, this is known as funicle. ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये है एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जुड़ रहा है. दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू ओव्यूल इज नोन एज हाइलम. सो व्हाट इज फ्यूनिकल? प्लीज मेक नोट्स अलोंग विद मी, टाइम सेव होगा इससे आपका. फ्यूनिकल जो है इट इज अ स्टॉक which attaches
ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ये एक स्टॉक है which attaches ovule to placenta. And what is hilum? Hilum is the point of attachment. Point of attachment of what? Of funicle and ovule. फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे जुड़े हैं इसी जगह को हाइलम कहते हैं. ये सीड, ओव्यूल क्या बनाता है बाद में? सीड बनाता है. सीड पे भी ये हाइलम जो है, ये हाइलम एक स्कार की तरह सीड पे दिखता है. So these are the main structures or main parts of a gynoecium. Gynoecium, which is also known as female reproductive organ, उसके जो different parts थे वो मैंने आपको करवाए. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जो है वो जुड़ी हुई है किसके साथ? ओव्यूल के साथ. ठीक, चलो अब आगे. अब गाइनोशियम यानी कि ओवरी यानी कि कार्पेल. अच्छा, इसको क्या भी कहते हैं? देखो, गाइनोशियम जो है इसको कार्पेल भी कहते हैं. एंड ग्रुप ऑफ कार्पेल्स को, बहुत सारे कार्पेल्स अगर एक साथ हो तो उनको पिस्टिल कहते हैं. मतलब पूरे के पूरे गाइनोशियम जो प्रेजेंट है उनको एक साथ क्या कहेंगे? पिस्टिल. वैसे लोग कार्पेल और पिस्टिल को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं, बट मोर प्रिसाइसली ग्रुप ऑफ कार्पेल्स. कार्पेल मतलब एक, बहुत सारे कार्पेल्स इज नोन एज पिस्टिल. या फिर मैं बोल सकती हूँ कि पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है फ्लावर में फीमेल की रिप्रोडक्शन के लिए, उसको पिस्टिल कहते हैं. नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. It consists of carpels. Carpel है. Each carpel has 3 parts. हर carpel में कितने parts हैं? 3. कौन से? Stigma, style, ovary. Each carpel has 3 parts. Those are stigma, style, and ovary. Then we have epocarpus. Epocarpus मतलब एक फूल में एक से ज्यादा कार्पेल हो सकते हैं. डेफिनेटली हो सकते हैं. यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये कार्पेल नंबर 1 है, कार्पेल नंबर 2, ये कार्पेल नंबर 3. और तीनों के तीनों कार्पेल्स ये देखो 1 2 3 एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए. कैसे हैं? फ्री हैं. अगर ये फ्री हो, एक दूसरे से जुड़े ना हो, तो कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस. एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दी हुई है. रोज एंड लोटस हैव एपोकार्पस ओवरीज या एपोकार्पस कार्पेल्स. देन यहाँ पे भी 1 2 3 कार्पेल्स है, पर ये देखो 1 2 3 कार्पेल्स हैं जो कि आपस में क्या कर रही है? आपस में जुड़ी हुई हैं. तो these are fused to each other. So fused carpels के लिए टर्म यूज की गई syncarpus. तो syncarpus की ये एग्जांपल्स तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जब हम करेंगे क्या? फैमिलीज पढ़ेंगे. इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमिलीज, तो उसमें आपको बड़ी सारी syncarpus ओवरीज देखने को मिलेंगी. तब तक के लिए याद रखना, गाइनोशियम जो है वो मतलब कार्पेल्स जो है एक फ्लावर में एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं. अगर बहुत सारे हैं तो वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं. Free ones are known as epocarpus, whereas fused ones are known as syncarpus. I hope this is clear. तो अगर एक कार्पेल में एक ही है तो क्या कहेंगे फिर? यहाँ पे देखो, ये एक फ्लावर है with a single carpel. देखो, and this is another flower, एक कार्पेल, दूसरा कार्पेल. पता नहीं फ्री होंगे या फ्यूज्ड होंगी, बट बहुत सारे कार्पेल्स हो गए इस फ्लावर में. देखो, एंड्रोशियम भी होंगे. So if it is having only one carpel, the condition is known as monocarpellary. If it is having more than one carpel, then it is known as multicarpellary. So two things are there, monocarpellary and multicarpellary. Multicarpellary मतलब बहुत सारे. मल्टीकार्पेलरी में बहुत सारे जो हैं अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस,
अगर फ्यूज्ड होंगे तो सेम कार्पस. दिस इज अबाउट गाइनोशियम. ऑलराइट, मूविंग अहेड. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कार्पेल्स प्रेजेंट है. अब कार्पेल्स जो है, अच्छा चलो, व्हाट इज दिस प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ovules on placenta. प्लेसेंटा जो है उस पे ओव्यूल्स किस तरह से अटैच्ड हैं? क्या हर किसी फ्रूट में जो सीड का अटैचमेंट है वो सेम तरह से होता है? सोचो जरा. क्या वाटरमेलन में सीड और पपाया में सीड सेम तरह से प्रेजेंट है? नहीं. पपाया के जो सीड्स है पपीते के, वो सिर्फ अंदर की तरफ है, सारे के सारे अंदर एक साथ बैठ जाते हैं. जबकि वाटरमेलन अगर तुम देखो तो अलग अलग जगह पे हैं सीड्स. लीची की अगर बात करेंगे तो सिंगल सीड है सेंटर में. बट अगर हम बात करेंगे ऑरेंज की तो हर एक पीस में बहुत सारे सीड्स हैं, है ना. तो सीड्स का जो प्रेजेंस है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर फ्रूट्स. तो क्या अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का प्लेसेंटा पे, या फिर ओव्यूल्स के बाद में सीड बनाने हैं, या फिर हम बोलेंगे व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सीड्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा और अरेंजमेंट ऑफ सीड्स ऑन व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ सीड्स इन फ्रूट. सीड जो है वो फ्रूट में किस तरह से प्रेजेंट है, ओव्यूल्स जो है वो प्लेसेंटा में किस तरह से प्रेजेंट है, इस चीज को क्या बोलते हैं? दिस थिंग इज नोन एज प्लेसेंटेशन. अलग अलग तरह की प्लेसेंटेशंस यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं. फर्स्ट वन इज मार्जिनल. देखो अगर तुम मटर देखो, पी प्लांट देखो, तो क्या सारे के सारे मटर जो हैं, सारे के सारे पीस जो हैं, मटर तो छीले होंगे सबने, नहीं छीले तो किसी को छीलते हुए देखा होगा. सारे के सारे जो पीस हैं क्या वो मार्जिन पे बैठे हुए हैं, एक साइड पे बैठ गए हुए हैं चुपचाप? चुपचाप बैठेंगे ऑब्वियसली, है ना, बातें तो नहीं करेंगे. तो इस पी प्लांट में क्या होता है, सारे के सारे पीस के जो सीड्स हैं वो एक साइड पे, एक मार्जिन पे, एक सीधी लाइन पे इस तरह से बैठ जाते हैं. दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. एग्जांपल इज पी. अब आप लोग क्या करना, घर जाके लेमन काटना, नींबू, या फिर ऑरेंज काटना, या फिर कैप्सिकम काटना. तो आपको दिखेगा कि ना ऑरेंज, लेमन या कैप्सिकम, उसमें ना अलग अलग पीसेस दिखते हैं आपको. कैप्सिकम काटोगे तो भी आपको इस तरह से पार्ट्स दिखेंगे अलग अलग. ये देखो इस तरह से. इमेजिन करो, खाया गया आपने, खाया ना, कैप्सिकम नहीं काटी है पर लेमन तो सबने काटा होगा, ऑरेंजेस तो सबने काटे होंगे, उसको ऐसे काटने ट्रांसवर्सली. तो जब आप देखोगे इस चीज को तो आपको दिखेगा कि उस फ्रूट के अंदर सीड्स जो है या ओवरी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सीड्स जो है वो इस तरह से लगे हुए हैं. दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच, इसमें क्या हुआ, ओवरी इज डिवाइडेड इनटू, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसमें क्या हुआ, ओवरी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में डिवाइडेड है और सीड्स इस तरह से लगे हुए हैं. इस तरह की प्लेसेंटेशन इज नोन एज एक्साइल प्लेसेंटेशन. एग्जांपल मैंने आपको बताई है, लेमन एंड चाइना रोज यहाँ पे दी है. आपको याद रखना है कि जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है ये सबसे कॉमन प्लेसेंटेशन है, ये बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलती है. ये प्लेसेंटेशन लेमन चाइना रोज में देखने को मिलती है. ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है. एक्साइल जो है वो सबसे कॉमन टाइप की प्लेसेंटेशन है. नेक्स्ट में क्या हुआ, अच्छा अब आपने पपाया देखा है. पपाया में क्या होता है, अगर ये मैं पपाया को हाफ काटूं तो क्या सारे के सारे बीज इस तरह से अंदर वाली बॉल के साथ लगे होते हैं? वैसे तो पपीता कैसा होता है, ठीक है. ये मैंने आधा काट लिया, अब मैं आपको आधा काट के वो गोल वाला उसका पार्ट दिखा रही हूँ. सारे के सारे सीड्स जो है आप देखोगे उसकी अंदर वाली वॉल के साथ चिपके हुए हैं.
When seeds are attached to the inner wall of the ovary, see inner wall of the ovary के साथ सारे के सारे seeds जुड़े होते हैं, that means ovule इस तरह से जुड़े होते होंगे। तो ये वाला क्या केस है, seeds attached to inner wall of ovary, सीड्स जो है वो ओवरी की इनर वॉल के साथ अटैच हो गए हैं, इस तरह की प्लेसेंटेशन को बोलेंगे पेराइटल प्लेसेंटेशन। एग्जांपल आर मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। एग्जांपल्स ऑफ पेराइटल प्लेसेंटेशन आर मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल। देखो सीड्स जो है वो सेंटर में चुपचाप से ऐसे बैठ गए हैं फ्री होके, कोई भी डिवीजन नहीं है ना। यहाँ पे देखो सीड्स यहाँ पे भी सेंटर में बैठे हैं, यहाँ पे भी सेंटर में बैठे हैं, बट यहाँ पे ओवरी जो है, इस केस में जो ओवरी है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये हो गया एक्साइल। इस केस में भी सीड सेंटर में बैठे हुए हैं बट ओवरी डिवाइडेड नहीं है अलग पार्ट्स में। तो अब की बार ये जो प्रेजेंटेशन है इसको क्या नाम दिया गया, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज नेम्ड एज फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। एग्जांपल डायांथस प्रिमरोज। एग्जाम्पल्स पर्टिकुलरली यही याद रखने हैं आपको। अच्छा मैं आपको तरीका बताती हूँ याद करने का। मार्जिनल में तो मार्जिन पे तो मटर, ये तो आपको याद ही रहेगा। इसमें आप याद रखना पेराइटल। पेराइटल से क्या याद आ रहा है आपको, पेराइटल से आपको क्या टर्म दिमाग में आ रही है, पेरेंट्स। पेराइटल से हम पेरेंट्स वाला टर्म भी सोच सकते हैं। तो पेरेंट्स यानी कि माँ बाप, है ना। तो पेराइटल अगर पेरेंट्स है तो एग्जाम्पल क्या होगी, एमए, माँ होगी एग्जाम्पल। पेराइटल से पेरेंट्स, और पेरेंट्स कौन है, एम ए है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन है माँ। देन फ्री, फ्री जब आप बैठते हो तो अजीब अजीब सी पिक्चर्स खींचते हो अपनी, क्यों, क्योंकि आपको लगानी है क्या, डीपी। फ्री, फ्री बैठ के क्या करोगे, डीपी लगाओगे। तो डी से डायांथस, पी से प्रिमरोज। बच्चा पर्टिकुलरली यही एग्जाम्पल्स पेपर में आएंगी और यही एग्जाम्पल्स जो है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। इस चैप्टर मॉर्फोलॉजी में इट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। प्लीज याद रखना यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पढ़ के रखनी है। तो मार्जिनल में पी, एक्साइल में क्या है, लेमन, चाइना रोज। पेराइटल पेरेंट्स, माँ, मस्टर्ड, आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल, फ्री, फ्री बैठ के डीपी, डीपी से क्या आएगा, डायांथस प्रिमरोज। नेक्स्ट इज बेसल, लास्ट वन इज बेसल। तो बेसल में क्या होगा, बेसल में क्या होगा कि ये जो ओवरी है इसके बेस पे एक इकलौता सीड बैठा होगा, ओवरी के बेस पे। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सीड्स प्रेजेंट इन सेंटर। यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू दी बेस ऑफ ओवरी। एक ओव्यूल है जो कि ओवरी के बेस पे अटैच है। अब मैंने आपको बता दिया सबसे कॉमन कौन है, एक्साइल। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सबसे एडवांस प्रेजेंटेशन कौन सी है, which is the most advanced presentation now. So the most advanced presentation is basal presentation. Remember this thing, सबसे advanced presentation जो है वो basal presentation। ठीक, एग्जाम्पल मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड क्यों है एग्जाम्पल, बिकॉज मैरीगोल्ड इज अ मेंबर ऑफ द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट्स। देखो ये है सबसे एडवांस फैमिली किसकी, डाइकॉट्स की। और सनफ्लावर भी इसी फैमिली का मेंबर है। तो डाइकॉट्स की सबसे एडवांस फैमिली कौन सी है, एसिल्पीडिएसी। नहीं भी याद रखोगे कोई बात नहीं, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जो है वो सबसे एडवांस फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उनमें सबसे एडवांस प्रेजेंटेशन होगी। तो सबसे एडवांस प्रेजेंटेशन है कौन सी, सबसे एडवांस प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास वो है बेसल प्रेजेंटेशन। ठीक, इसके अलावा और भी दो एग्जाम्पल हैं, सबसे एडवांस्ड मोनोकॉट्स भी हैं। कौन है सबसे एडवांस मोनोकॉट्स, व्हीट।
राइस कौन सी फैमिली है? पोएसी फैमिली है। फैमिली का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर याद रखेंगे दैट बेसल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द मोस्ट एडवांस फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स की जो है वो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर वाली फैमिली है, और मोनोकॉट्स की जो है वो व्हीट और राइस वाली फैमिली है। इसके अलावा हम बात करें अगर सी वाले की, पेराइटल प्लेसेंटेशन की, अगर मैं पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करूं तो सीड्स जो है दे आर अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, है ना। बट क्या इनमें जिस तरह से इसमें अलग अलग पार्टीशंस है, क्या इसमें कोई पार्टीशन है? नो, अभी तक तो कोई नहीं दिख रही। बट मेच्योरिटी आने पे इसमें एक फॉल्स पार्टीशन बन जाती है, एक फॉल्स पार्टीशन बन जाती है। एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट पेराइटल प्लेसेंटेशन में जो फॉल्स सेप्टम बनता है, उस फॉल्स सेप्टम को एक नाम दिया गया, दैट फॉल्स सेप्टम इज नेम्ड एज रेप्लम। Now do not forget these things. फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो सीड्स हैं दे आर अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द ओवरी, एग्जांपल पी। एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, हर पार्ट में सीड्स होंगे, सेंटर में प्रेजेंट होंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन में लेमन ऑफ चाइना रोज का एग्जांपल याद रखना, और ये भी याद रखना कि जो एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है वो सबसे कॉमन प्लेसेंटेशन है। देन वी हैव पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल जो है मैंने आपको बताया, इस जो ओवरी है उसकी इनर वॉल के साथ सारे के सारे सीड्स जुड़े होते हैं। ओवरी की इनर वॉल के साथ सारे के सारे जो सीड्स जुड़े होते हैं, और ओवरी के अलग अलग पार्ट्स नहीं होते, बट बाद में ओवरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बाय मेकिंग अ फॉल्स सेप्टम जिसका नाम है रेप्लम। पेराइटल से मैंने आपको याद रखा पेरेंट्स मां मस्टर्ड आर्जुमोन। देन फ्री सेंट्रल, फ्री बैठे हैं सारे के सारे सीड्स बीच में, ठीक है। और ये जो सीड्स हैं फ्री बैठे हैं जो सीड्स बीच में, इनके में भी ओवरी को कोई पार्टीशन नहीं करते। तो इसके एग्जांपल है फ्री का डीपी, डायांथस एंड प्रिमरोज। लास्ट बेसिक प्लेसेंटेशन, एक ही ओव्यूल होता है सिर्फ इस ओवरी में, यानी कि फ्रूट में एक ही सीड होता है, वो भी ओवरी की बेस पे बैठा होता है। ये सबसे एडवांस प्लेसेंटेशन है, इसलिए ये सबसे एडवांस डाइकॉट फैमिली और सबसे एडवांस मोनोकॉट फैमिली में ही पाई जाती है। तो सबसे एडवांस डाइकॉट फैमिली इज मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर वाली फैमिली नोन एज SLPDSC फैमिली। सबसे एडवांस मोनोकॉट फैमिली कौन सी है? व्हीट और राइस वाली, यानी कि पोएसी फैमिली। सो दे कंटेन बेसल प्लेसेंटेशन। I hope presentation is clear. Presentation यानी कि arrangement of seeds या arrangement of ovules on placenta. ठीक है? Then this is inflorescence. We will be discussing inflorescence now. तो inflorescence क्या होता है? Inflorescence होता है flowers का arrangement एक axis पे। Flowers किस तरह से arranged है एक axis पे? देखो होता क्या है, ये एक एक्सिस है, ये जब इतनी थी तो यहाँ पे दो फ्लावर्स लग गए, ये रहा एक फ्लावर, ये रहा दूसरा। ये जब ग्रो हुई तो यहाँ पे फ्लावर्स लग गए, और ग्रो हुई तो यहाँ पे भी फ्लावर्स लग गए। मतलब सबसे पुराने फ्लावर्स नीचे हैं और सबसे यंगेस्ट फ्लावर्स कहाँ पे हैं? सबसे ऊपर। तो क्या ये मैंने आपको सिखाया, व्हेन यंगेस्ट इज एट द एपेक्स, बीच में कराया, यंगेस्ट फ्लावर इज एट द एपेक्स यानी कि टिप पे, तो ऑर्डर क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एक्रोपीटल ऑर्डर। देखो बच्चा यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप, जो सबसे यंग फ्लावर है वो सबसे टॉप पे है, टिप पे है। तो जब यंगेस्ट फ्लावर टिप पे होता है तो उस कंडीशन को एक्रोपीटल ऑर्डर कहते हैं। और इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को, इस तरह के फ्लोरल अरेंजमेंट को रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लावर्स किस तरह से अरेंज है यही तो पढ़ रहे हैं, सबसे पुराने सबसे नीचे, सबसे नए सबसे ऊपर, है ना। क्या यहाँ पे हम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं? इस तरह से बिल्कुल कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ हम मूव कर रहे हैं इस केस में। तो इस केस को बोलते हैं बाहर से अंदर की तरफ जब फ्लावर्स का अरेंजमेंट मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। ठीक है, तो रेसिमोस देखो, द मेन एक्सिस शो ग्रोज इंडेफिनिटली। यस, ये जो एक्सिस है ये ग्रो करती जाएगी, फ्लावर्स लगते जाएंगे। फ्लावर्स आर प्रेजेंट लिटरली इन द एक्रोपीटल सक्सेशन। फ्लावर साइड्स पे लगे हैं,
और एक्रोपीटल ऑर्डर में लगे। एक्रोपीटल यानी कि यंगेस्ट वन इज एट द एपेक्स। Older flowers are at the bottom and young ones are at the top। पता है इन्फ्लोरेसेंस के जो टाइप्स हैं अलग अलग है। रेसीम है, स्पाइक है, उम्बल है, कैपिटुलम है, कॉरम्ब है, कैटकिन है, स्पैडिक्स है। मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी जिसका जो आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है। नेक्स्ट नाउ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, देखो ये एक्सिस है ना, ये डेफिनेटली ग्रो करेगी, इनडेफिनेटली नहीं, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करेगी क्योंकि फ्लावर यहाँ ही लग जाता है। फ्लावर अगर टिप पे लग गया तो वो और ऊपर इसको ग्रो करने ही नहीं देता। तो अब बाकी फ्लावर कहाँ लगे, वो लगेंगे साइड पे। यहाँ पे लग गया दूसरा फ्लावर, अब ये भी टिप पे लग गया, तीसरा यहाँ पे लगेगा, ये भी टिप पे लग गया, चौथा यहाँ पे लगेगा। मतलब ब्रांचेस बनेंगी इस तरह से, फिर एक और ब्रांच बन जाएगी इस तरह से, फिर एक और भी बन सकती है ना। तो दिस वन इज द ओल्डेस्ट वन एंड दिस वन इज द यंगेस्ट वन। तो क्या ये और ऊपर ग्रो कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि फ्लावर टिप पे लग गया। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, इसलिए उसकी ग्रोथ कैसी है, लिमिटेड। यंगेस्ट इज एट द बेस, इस केस में, उस केस में youngest was at the apex, इस केस में youngest is at the base। जब youngest base पे होता है तो उसको बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। When youngest is at the base we call it as a basipital order। रेसिमोस में youngest was at the apex, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था acropetal order। इस केस में youngest is at the base तो हम कहेंगे basipital order। ठीक, समझ आ गई। Flowers are born in a basipital order, that is older flowers at the top and new flowers are at the bottom। ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो टाइप्स क्या है, मोनोचेजियल, मोनोचेजियल साइमोस, डाइचेजियल साइमोस, तो बड़ी सारी टाइप्स भी हैं इसकी। तो इन टाइप्स के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो मैंने आपको साइमोस में क्या बताया कि ये रही एक स्टेम, स्टेम के टॉप पे लग जाता है फ्लावर। अब ये ऊपर ग्रो कर नहीं पाएगी इसलिए यहाँ पे बनेगी ब्रांच, ब्रांच की टिप पे फ्लावर लग गया, इस ब्रांच ने एक और ब्रांच बनाई, उस पे फ्लावर लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, ओनली वन। इसने ये बनाई, इसने इसको बना दिया। तो जब एक ही ब्रांच निकलेगी तो वी विल कॉल इट एज मोनोचेजियल काइंड, साइमोस। नाउ व्हाट इज डाइचेजियल, देखो ये रही स्टेम, स्टेम के ऊपर लग गया एक फ्लावर, ये रहा, ठीक है, स्टेम के ऊपर ये फ्लावर लग गया। उसके बाद दोनों साइड से निकली अब की बार ब्रांचेस, दोनों टिप्स पे अगेन फ्लावर्स लग गए। अब यहाँ पे तो निकली, यहाँ पे भी निकलेगी ब्रांच इस तरह से। तो हर बार कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, दो, हो सकता है यहाँ से भी निकल जाए। हर बार, every time two branches arises from a branch, this type of cymose inflorescence is known as dichasial cymose inflorescence। तो मोनोचेजियल, डाइचेजियल समझ आया। रेसिमोस में क्या था, रेसिमोस में नीचे ओल्ड थे, ऊपर यंग थे, ऐसा ही था। इसमें क्या है, इसके केस में ऊपर ओल्ड है, नीचे यंग है, मतलब young one is at the base, so basipital order। इस केस में young one is at the apex, young one is at the top, so what kind of order is it? It is acropetal order। youngest at the apex acropetal, youngest at the base basipital। ठीक है, हो गया। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये जो है यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। पहली मैं आपको पढ़ाती हूँ वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। देखो वर्टिसिलेस्टर, अच्छा एग्जांपल्स तो रहेगी, इसकी एग्जांपल्स करो तुम लोग, रेसिमोस की रेडिश, मस्टर्ड, lupin। Radish, mustard and lupin are certain examples of racemose inflorescence। Then we have cymose।
साइमोस के एग्जाम्पल्स में आप लोग लिखोगे सोलानम, मतलब आलू वाली फैमिली, दतूरा, ठीक है, बोगनविलिया। तो सोलानम, दतूरा, बोगनविलिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के। मूविंग अहेड, वी हैव some type of inflorescence। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी लिखी है, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। इसने कहा sessile flowers are arranged in dichasial kind। मतलब देखो, what is a sessile flower? What is a sessile flower? बताती हूँ आप, तो ये भी चलो आप जान लो। एक होता है sessile flower और इसके ऑपोजिट होता है पेडिसिलेट फ्लावर। अब शायद कुछ लोगों को आइडिया लग गया हो कि sessile फ्लावर क्या होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसके ऑपोजिट हमारे पास पेडिसिलेट फ्लावर्स हैं। तो अगर जो फ्लावर है उसके पास पेडिसिल भी है, और फ्लावर विद अ पेडिसिल, ये देखो ये है ना पेडिसिल, ये है सेपल्स, ये है पेटल्स, ये है एंड्रोशियम्स, गाइनोशियम्स। तो अगर ये वाली पेडिसिल प्रेजेंट है, if this pedicel is present, we will call it as pedicellate flower. Sometimes flowers do not have pedicel। कभी कभी क्या होता है, फ्लावर्स के पास पेडिसिल नहीं होती, ये रही स्टेम, यहीं पे लग जाते हैं फ्लावर्स, इस तरह से यहीं पे फ्लावर्स लग जाते हैं। तो जो पेडिसिल के बिना होते हैं फ्लावर्स, दे आर नोन एज sessile फ्लावर्स। जो पेडिसिल के साथ होते हैं, देन दीज आर नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर्स। ये याद रखना। तो पहली जो इन्फ्लोरेसेंस है यहाँ पे वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है इसका नाम। ये देखने को मिलती है ऑसमम यानी कि तुलसी में। तुलसी पता ना आप सबको, इट्स अ मेडिसिनल प्लांट व्हिच इज हैविंग अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस आल्सो। अच्छा, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये कह रहा है कि वर्टिसिलेट इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसके पास जो फ्लावर्स हैं वो सिसाइल हैं, ठीक है, सिसाइल है और है कैसे, डाइचेसियल साइन बना रहे हैं। ये इसकी खास बात थी। तो हर जगह से देखो दो ब्रांचेस निकल रही थी, फ्लावर सिसाइल थे, यानी कि उनके पास पेडिसिल भी नहीं था, जिसकी वजह से वो बड़ी ही पास पास ग्रो करते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का इन अ डाइचेसियल काइंड, द फ्लावर्स आर सिसाइल, such inflorescence is known as verticillester inflorescence। This is verticillester inflorescence। This is a special type of inflorescence which is found in Ocimum, जिसका common name तुलसी है। Now second type of inflorescence which is given over there is Cythium। साइथियम में क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ साइथियम में क्या होता है। एक होता है फीमेल फ्लावर, ये आपको लग रहा है जैसे ओवरी है, नो दिस इज नॉट ओवरी, दिस इज अ फीमेल फ्लावर व्हिच लुक्स लाइक ओवरी एंड इट इज सराउंडेड बाय 4 मेल फ्लावर्स। ये जो एंड्रोशियम की तरह दिख रहे हैं ये एक्चुअली मेल फ्लावर्स हैं। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ब्रैक्ट्स क्या होती हैं, बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था ब्रैक्ट के बारे में, एक बार फिर से आज ही बताया, सॉरी। यहाँ पे पेडिसिल है, पेडिसिल के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज these leaf like structures are known as bracts, बताया था। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो ब्रैक्ट्स बना लेते हैं। अब एक फ्लावर के पेडिसिल पे 2 ब्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में हाउ मेनी फ्लावर्स डिड आई मेक, 1 2 3 4 5। First flower is female flower and this female flower is surrounded by 4 male flowers। तो यहाँ मैंने 5 फ्लावर्स बनाए। अब इन सब के पास क्या है, ब्रैक्ट्स हैं। इन सब की ब्रैक्ट्स जो हैं वो मिल के एक स्ट्रक्चर बना देती है जो कि दिखता है कप के जैसा, इस तरह से। इन सब की ब्रैक्ट्स मिली और मिलके इन्होंने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया बच्चा। दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर
कप लाइक स्ट्रक्चर बना कैसे? कप लाइक स्ट्रक्चर बना बाय फ्यूजन ऑफ मेनी ब्रैक्ट्स, बहुत सारी ब्रैक्ट्स जुड़ी और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना। इस मेनी ब्रैक्ट्स से जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना इसको इनवॉल्कर कहते हैं। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इनवॉल्कर। प्लीज रिमेंबर, अब ऐसा लग रहा है दैट दिस इज वन फ्लावर, बट दिस इज दिस अ सिंगल फ्लावर? नो, ये एक फ्लावर नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, ये तो इनफ्लोरेसेंस है। व्हाट काइंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज इट? इट इज साइथियम इनफ्लोरेसेंस। 5 तरह के फूल मिलके बना रहे हैं, एक फीमेल फ्लावर है इनमें से। दिस इज व्हाट? दिस इज अ फीमेल फ्लावर। दिस इज नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट दिस इज अ कंप्लीट फ्लावर। ये जो है ये एक मेल फ्लावर है। 4 मेल फ्लावर्स है, एक फीमेल फ्लावर है, मिलते हैं और इनके जो ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको इनवॉल्कर कहते हैं। एंड दिस मेक्स अ कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस व्हिच इज नोन एज साइथियम। एग्जांपल ऑफ दिस इनफ्लोरेसेंस इज यूफोरबिया। Example of this inflorescence is euphorbia. Now next and a very important inflorescence is hypanthodium inflorescence. इसका नाम है hypanthodum inflorescence. आपको पता है ना inflorescence क्या बताया मैंने आपको? Inflorescence is arrangement of flowers. किस तरह से अरेंज है? तो यहाँ पे dichasial arrangement था, यहाँ पे involucre में present है बहुत सारे flowers. Hypanthodum flowers में क्या होता है? देखो again a cup like structure is made with a opening. तो ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्टियोल। ऑस्टियोल के अंदर सबसे ऊपर ग्रो कर रहे हैं मेल फ्लावर्स, ठीक है, बीच में ग्रो कर रहे हैं न्यूट्रल फ्लावर्स और नीचे ग्रो कर रहे हैं फीमेल फ्लावर्स। Male flowers, female flowers, and what kind of flowers are these? These are neuter flowers. ये एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर जो है वो एक कप में प्रेजेंट है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सॉरी, तो ये जो है these are present in a cup like structure. cup like structure के ऊपर जो है we have a opening, a pore which is known as ostiole. उसके अलावा सबसे ऊपर भी है मेल फ्लावर्स, बीच में न्यूट्रल फ्लावर्स एंड सबसे नीचे दे आर हैविंग फीमेल फ्लावर्स। ये एक फ्लावर की तरह दिख रहा है बट दिस इज नॉट अ फ्लावर, दिस इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। देयर आर मेनी मेल फ्लावर्स, मेनी न्यूट्रल फ्लावर्स एंड मेनी फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट इन इट। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ देखने को मिलता है? दिस इज सीन इन फाइकस स्पीशीज। फाइकस स्पीशीज कौन सी है? फिग, फिग खाया, अंजीर, अंजीर जो है, फिग जो है वो फाइकस जीनस है, उसका फ्रूट ऐसे ही बनता है। उसके अलावा उसके बाद उसको काटते हैं तो आपके पास गोल गोल पीसेस आ जाते हैं। उसके अलावा बनेन ट्री, पीपल ट्री, ये सारे फाइकस स्पीशीज के हैं, इनके फ्रूट्स जो हैं, सॉरी फाइकस जीनस के हैं, इनके फ्रूट्स जो हैं वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से ही बने हैं। अब इसके बारे में एक और खास बात है, ये जो पोर है, ये जो ऑस्टियोल है, इसका पोर है, इसका शेप कुछ ऐसा है कि इसमें सिर्फ वैस्प घुस सकती है। वैस्प, इसमें सिर्फ वैस्प घुसती है और वैस्प अंदर जाके क्या करती है? अपने एग्स ले करती है। वैस्प के एग्स को अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है और उसके जो एग्स हैं वो जब हैच करेंगे तो उसमें से बेबी वैस्प्स निकलेंगी। प्लांट में से वैस्प ने क्या फायदा लिया? उसने इसके हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में एग्स ले किए और उसके एग्स को न्यूट्रिशन मिल गया इसके अंदर रह के। फ्लावर कह रहा है मुझे क्या फायदा हो रहा है? फ्लावर को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ वैस्प घुस सकती है, वो वैस्प जब बाहर जाती है तो इसके पोलन ग्रेन्स ले जाती है। मतलब क्या हो सकती है इसकी? पॉलिनेशन, इसकी हो जाती है पॉलिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्लावर से दूसरी फीमेल पार्ट्स पे चले जाते हैं। I hope this is clear. Hypenthodium inflorescence, many flowers are present inside a cup-like structure, again in a bag-like structure. इसकी फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये फिग वैस्प रिलेशनशिप इसको कहते हैं। वैस्प सिर्फ इसी में अपने एग्स ले कर सकती है और फिग जो है, फाइकस जो है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है, उसकी पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ वैस्प से ही हो सकती है।
तो दिस इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वैस्प के बिना फिग की वो पॉलिनेशन नहीं होगी, और फिग के बिना वैस्प के एग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। साइथियम में लिखा है इन्वॉल्कर ऑफ ब्रैक्स, मैंने आपको बताया ना ब्रैक्स जब मिलते हैं तो इन्वॉल्कर बनता है। मेक अ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है और इट इज सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर्स, एग्जांपल यूफोर्बिया, अभी बताया था आपको। देन हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, both male and female flowers are present in a cavity with an apical opening called ostiole। मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो एक कैविटी में प्रेजेंट है जिसकी ओपनिंग है, जिसका पोर है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोल बोलते हैं। क्लियर है? चलो जी, सो दिस वाज अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। ओके, नाउ फंक्शंस, किसके फंक्शंस, एक फ्लावर के क्या फंक्शन है। पहला और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन। पहले ही आपको बताया दैट फ्लावर्स आर इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन करवाते हैं, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि। देन डेवलपमेंट ऑफ गेमीटोफाइट्स, गेमीटोफाइट्स क्या होते हैं, प्लांट किंगडम में आपको कराया। गेमीटोफाइट्स आर दोज व्हिच प्रोड्यूसेस गेमीट्स। गेमीटोफाइट्स वो होते हैं जो गेमीट्स बनाते हैं। तो फ्लावर के अंदर ही गेमीट्स बनाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन है इनके गेमीट्स बनाने वाले स्ट्रक्चर्स, कौन है इनके गेमीटोफाइट्स। बच्चा एक गेमीटोफाइट है, इसके अंदर पोलन सैक, पोलन सैक जो है उसके अंदर ही पोलन ग्रेन बनेंगे, या मैं बोलूंगी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसका गेमीटोफाइट है, मेल गेमीटोफाइट की बात करें। और फीमेल गेमीटोफाइट की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो सैक है जो कि ओवरी के अंदर बनता है। एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरीज एंड ओव्यूल्स। तो फ्लावर्स के पास ही है ओवरी और ओव्यूल्स, तो गेमीटोफाइट्स यहीं पे है। These attract insect and birds for transfer of pollen grains। तो जो फ्लावर्स होते हैं इन ये हैं जो वो इंटरेक्ट करते हैं पोलन ग्रेन्स, इंसेक्ट्स को। कैसे, उनके पास बहुत ही अच्छी फ्रैग्रेंस होती है फ्लावर्स के पास। उसके अलावा उनके पास नेक्टर होता है जिसको बर्ड्स और फ्लावर्स पीने आते हैं, उनको पसंद है, वो हनी बीज उसी से हनी बनाती हैं। तो नेक्टर के लिए अट्रैक्ट करता है, कलर इतना ब्यूटीफुल है उसके कारण इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, फ्रैग्रेंस बहुत अच्छी है इसके कारण इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या करता है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to flower। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज pollination। नेक्स्ट द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, जो ओवरी है फ्लावर के अंदर वो फ्रूट बनाती है, और जो ओव्यूल है फ्लावर के अंदर या ओवरी के अंदर वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो उससे क्या हो गया, उससे बहुत बड़ा फायदा हो गया, फ्रूट ही तो खाओगे आप, ठीक है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ द ऑफ अ फ्लावर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। और मैं क्या बता सकती हूँ आपको फ्लावर के बारे में, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सनफ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताऊंगी। जब मैं आपको ये वाला करा रही थी ना, this one, when we were studying about epigynous ovary, then we talked about ray florets of sunflower। ray florets of sunflower क्या है, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग आए तो इन्फ्लोरेसेंस में हमने देखा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप था। कौन सा टाइप है वो, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस क्या है, देखना ध्यान से। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जो है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन सनफ्लावर। सी कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होता है, सम फ्लावर्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। ये जो मैं बना रही हूँ छोटे छोटे गोल गोल, दीज आर फ्लावर्स एक्चुअली। सम फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर and these flowers are known as disc florets। These are disc florets of sunflower। and कुछ फ्लावर्स इस तरह से जो पेटल्स की तरह दिखते हैं वो बाहर निकले होते हैं, वो उनकी पेटल ही है एक तो, बट पेटल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ओवरी भी होती है, कार्पल भी होती है ऐसे। and these ones are known as ray florets। Please remember sunflower
जो कि आपको पूरा का पूरा एक फ्लावर लगता है, वो एक फ्लावर नहीं है, वो एक पूरी की पूरी इनफ्लोरेसेंस है, जिसको हम कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। So I hope this point is clear that sunflower is not a flower but it is a complete inflorescence. कौन सी? Capitulum inflorescence, which is a part of racemose inflorescence. ठीक है? This is clear? So आज इतना ही पढ़ते हैं हम. We are done till flowers. In our next class, we'll be moving on to the next topic, and the next topic of our class will be the fruit. फ्रूट हम स्टार्ट करेंगे, फ्रूट के टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं हमारे पास, एंड आफ्टर फ्रूट्स वी विल बी लेफ्ट विद सीड्स. सीड्स के बाद हम पढ़ेंगे फैमिलीज के बारे में. So this is a long chapter, but I hope you people are understanding this chapter. Examples मैं आपको फिर से ये कह रही हूँ, वही करना जो मैं आपको क्लास में लिखवा रही हूँ. If you will try doing a number of examples, then you'll get confused, and अगर आप confused हो गए तो सारी examples जो हैं आप पेपर में हो सकता है गलत करके आ जाए. उतनी ही एग्जाम्पल्स करो जितना मैं करवा रही हूँ, जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ. प्लीज मेक नोट्स बनाएंगे तो रिविजन ईजी होगा. नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Alright, all the best for your studies. Study hard. DPP जरूर अटेम्प्ट करें, लेक्चर सुने, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, DPP अटेम्प्ट करें. Thank you so much.